Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Pragyanshi and hope you are doing very well. Examinations are really close and 20 को हिंदी का एग्जामिनेशन है जो भी ह्यूमैनिटीज़ है जिनके पास हिंदी थी. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी बारे में होगी कि मेरे हिंदी में क्या स्कोर थे, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी और मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स जो थे वो ड्रॉप हुए या बढ़े, उसके बारे में एक अगली वीडियो में बनाऊंगी. बहुत सारे कमेंट्स पिछली वीडियो में आए थे कि प्री बोर्ड्स में इकोनॉमिक्स के मार्क्स उनके अच्छे नहीं आए हैं बच्चों के, तो उसका डर उनको बैठ गया है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इकोनॉमिक्स को पूरा कवर करना है. तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं इस बात से कि क्या प्री बोर्ड्स के मार्क्स एक्चुअली मैटर करते हैं, क्या बोर्ड्स में जो आपका रिजल्ट आएगा और आपका जो प्री बोर्ड्स में रिजल्ट आया था उसमें कोई रिलेशन होता है, कोई फेमिलैरिटी होती है. तो इस बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी. तो मेरे जब प्री बोर्ड चल रहे थे 2019 की ये बात है, जब प्री बोर्ड्स 2018 के एक्चुअली मेरे प्री बोर्ड्स हुए थे नवंबर में और जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो जैसे हर साल होते हैं फरवरी में वैसे स्टार्ट हुए थे. तो जब नवंबर में प्री बोर्ड्स चल रहे थे उस टाइम पे तो मैं उन बच्चों में से हूँ जो शुरुआत से पढ़ते हैं बट वो पढ़ते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है, और लास्ट में मैं वो पढ़ती हूँ जो मुझे नहीं भी अच्छा लगता है बट एग्जामिनेशन के लिए पूरा सिलेबस क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है. तो शुरुआत में इकोनॉमिक्स में मैं वो चैप्टर्स पढ़ती थी क्लास में जा करके और ऐसे भी पढ़ती थी जो मुझे अच्छे लगते थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे नेशनल इनकम का चैप्टर अच्छा लगता था, मुझे बजट वाला चैप्टर अच्छा लगता था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर अच्छा लगता था. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर ये अच्छा लगता था. इसके अलावा जो भी मनी बैंकिंग और जो भी एक्स्ट्रा चैप्टर्स थे, मनी मल्टीप्लायर वगैरह चैप्टर्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थे, ठीक है. तो मैं उन चैप्टर्स को ही ज़्यादा पढ़ती थी जो मुझे अच्छे लगते थे. बट एग्जामिनेशन में तो सारे चैप्टर्स आते हैं और आपको सारा ही कवर करके जाना रहता है. तो प्री बोर्ड्स तक मेरी प्रेपरेशन इकोनॉमिक्स में मतलब किसी भी सब्जेक्ट में मेरी कोई प्रेपरेशन ऐसा कोई खास थी नहीं. और क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हूँ तो हिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है वो आपका एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है. आपके टीचर पढ़ाते हैं, आप सुनते रहते हो तो आपको याद रहता है और उसको अच्छे से आप प्रेजेंट कर दो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं. बट इकोनॉमिक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ज्योग्राफी में भी ऐसा नहीं है, उसमें भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको रटनी समझनी पड़ती हैं, ठीक है. तो इकोनॉमिक्स में क्या हुआ कि जब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको शेयर करने जा रही थी कि जब प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन चल रहे थे तभी ड्यूरिंग प्री बोर्ड्स मेरे साथ एक हादसा हो गया था जिसमें मेरी फिंगर्स पे गमला गिर गया था. अब आप लोग सोचोगे कि ये कैसे हो गया. तो ये हुआ था, मैं छत पे गई थी और वहाँ पे एक बंदर आ गया और पता नहीं कैसे वो गमला स्टूल पे मैंने रखा हुआ था और मैं कुछ कर रही थी उसमें और वो मेरे हाथ पे गिर गया. तो मेरे राइट हैंड की ये जो 2 फिंगर हैं ये क्रैक नहीं हुई थी बट ये काम नहीं कर रही थी और मुझे एग्ज़ाम देना था. तो एक पहला डर कि मेरा कुछ प्रेपरेशन नहीं था, दूसरी चीज़ मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था और तीसरा कि मुझे पेपर देने ही थे क्योंकि जब मेरा हाथ नहीं भी सही था तो मैंने एक पेपर छोड़ा था, वो था ज्योग्राफी का पेपर जो कि मैंने बाद में दिया था. और उसके अलावा जब मेरा हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था तो मैंने बोला कि मैं पेपर नहीं दे पाऊँगी. तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, पेपर देना है भले ही तुम अपने लेफ्ट हैंड से दे के आओ लेकिन पेपर तो तुम्हें देने, पेपर्स नहीं छोड़ने हैं. तो बिलीव मी, मैंने क्योंकि मेरा हाथ ही काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने लेफ्ट हैंड से, मुझे लेफ्ट हैंड से लिखना भी नहीं आता था उस टाइम, पूरी शीट्स मैंने लेफ्ट हैंड से लिख लिख के भरी और आज मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ. आज मैं अपने आप से ऐसे ही एम्बिडेक्स्ट्रस बन गई. तो उस टाइम पे प्री बोर्ड्स में क्योंकि जैसे मैंने बोला मेरी प्रेपरेशन नहीं थी और मेरे मार्क्स भी मेरे मन के मुताबिक नहीं आए क्योंकि मुझे पता था कि मार्क्स मेरे कम आने वाले हैं. अब प्री बोर्ड्स में क्या होता है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्री बोर्ड्स का पेपर कैसे सेट होता है. और प्री बोर्ड्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हाई होता है. बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि प्री बोर्ड्स में उनके मार्क्स इसलिए कम आते हैं क्योंकि प्री बोर्ड्स का लेवल बोर्ड्स के लेवल से हाई रखते हैं. ये इसलिए होता है ताकि आप उससे एक हायर लेवल की डिफ़िकल्टी के लिए रेडी हो जाओ ताकि जो आपका रियल पेपर आएगा वो आप अच्छे से लिख पाओ, उसको आप अच्छे से टैकल कर पाओ. इसीलिए स्कूल जो प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन पेपर सेट करते हैं वो थोड़ा हाई लेवल का सेट करते हैं, ठीक है. और उसमें आपका चेकिंग भी थोड़ी हाई लेवल की टफ चेकिंग रहती है ताकि आपको रेडी कर पाए वो रियल एग्जामिनेशन सिचुएशन फेस करने के लिए. लेकिन इसका जो रिजल्ट है उसका और आपकी बोर्ड्स के रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है. ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता ज़रूर है अगर अच्छे नंबर आए, लेकिन अगर नहीं भी अच्छे आए तो आप इस
उसके बेस पे अपने जो बोर्ड्स हैं उसको जज मत करिए, उसके लिए आप स्पेक्यूलेट पहले से मत करिए कि वो बेकार जाने वाले, कि मेरे तो प्री बोर्ड्स में बहुत घटिया नंबर आए थे। क्योंकि ये लाइक आई हैव बीन अ टॉपर, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जो एग्जामिनेशंस होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन, इसकी प्रेपरेशन 1 महीने में आराम से की जा सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बहुत सारा सिलेबस हमारा प्रिपेयर नहीं होता है वो हम 1 दिन या 2 दिन पहले या गैप डेज में करते हैं। जितने भी टॉपर्स हैं वो यही टेक्निक अपनाते हैं। पहले से आपको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन मेजर जो आपका रिविजन है, मेजर जो आपका लास्ट मिनट स्टडी है, वो आपकी बहुत ज़्यादा काम आती है रियल एग्जामिनेशन में, और फिर मार्क्स का मतलब स्कोर हाई ले जाने में। तो प्री बोर्ड में मेरे इकोनॉमिक्स में कितने नंबर थे मैं आपको अब ये बताती हूँ। आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि मेरे बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 आए थे। वहीं मेरे जो प्री बोर्ड में मार्क्स थे वो, क्योंकि 80 का पेपर होता है, उसमें से मेरे कुछ 57 या 58 नंबर आए थे। और वो भी आप ऐसा समझ लो कि मैम ने बहुत इजी चेकिंग करी थी, क्योंकि मैम को पता था कि मेरे हाथ में प्रॉब्लम थी। तो मैम ने ड्यूरिंग एग्जामिनेशन भी हम लोगों की हेल्प करी थी आकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मुझे भी जो जो टॉपिक्स आते थे वो तो मैंने कर लिए, जो नहीं आते थे उनमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे करा जाए। तो मैम को लगा कि बच्चों को ज़रूरत है उनकी, तो मैम ने आकर के हम लोगों की हेल्प की थी। ठीक है, तो प्री बोर्ड के मार्क्स से अपने आप को जज मत करिए कि आपके बोर्ड्स में ऐसे ही मार्क्स आने वाले हैं। वो एक पेपर, आपका एग्जामिनेशन फेज था, वो हो गया। अब जो टाइम है, अभी आपका हिंदी का पेपर आ रहा है, उसके बाद में आपका इंग्लिश का पेपर आएगा। इंग्लिश में भी मेरे 94 मार्क्स आए थे, उसकी भी मैं स्ट्रैटेजी डालूंगी। और लास्ट मिनट में क्या क्या करना होता है, क्योंकि पहले से हर कोई नहीं पढ़ता है, कोई भी नहीं पढ़ता है। आप सब लास्ट मिनट स्टडीज़ करते हो और लास्ट मिनट स्टडीज से ही मार्क्स आते हैं। आप भले ही बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर लो ड्यूरिंग आपके जो पूरा सेमेस्टर है उसके थ्रू, उसके ड्यूरेशन में, लेकिन आपके जो मार्क्स आते हैं वो आपकी लास्ट मिनट स्टडीज से ही आते हैं। ठीक है, अगर लास्ट मिनट में आपने कुछ रिवाइज नहीं किया है तो आप उसको मिस आउट कर जाओगे। और क्योंकि क्या होता है, लास्ट मिनट में जो हम पढ़ते हैं तो हमारी पिक्टोरल रीडिंग हो जाती है, हमें पिक्चर्स याद हो जाती हैं, या फिर चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो याद हो जाती हैं। अगले दिन जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमें वो चीज़ें तुरंत ही दिमाग में आ जाती है कि ऐसा ऐसा उस जगह पे लिखा हुआ था, और इसमें आपके मार्क्स हाई आ जाते हैं। ठीक है, तो प्री बोर्ड के मार्क्स मेरे आए थे 58 और बोर्ड्स में आए थे 100। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, टोटल इसमें फुल मार्क्स है, मैंने जो इमेजिन भी नहीं किए थे। लेकिन क्योंकि मैंने प्रेपरेशन भी गैप, 1 दिन का जो गैप मिला था उसमें मेरी प्रेपरेशन, मेजर प्रेपरेशन मेरी उस दिन हुई थी, प्लस मेरे पास जो नोट्स मेरे रखे हुए थे मैंने उससे प्रिपेयर किया था। उसके अलावा आप जब लास्ट मिनट स्टडी करोगे, मेजर आपका प्रेपरेशन उसी से होता है, तो आपको इससे अपने आप को डीमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपके प्री बोर्ड्स में नंबर कम आए थे तो आपके बोर्ड्स में भी नंबर कम आएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगली वीडियो मेरी हिंदी की स्ट्रैटेजी के बारे में होगी। बहुत सारे कमेंट्स थे कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बता दीजिए और हिंदी की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है और मेरे जो भी मार्क्स आए थे, मैंने जो जो चीज़ें अप्लाई की थी, जो भी टेक्निक्स यूज़ की थी, क्योंकि मेरी हमेशा लास्ट मिनट स्टडी रहती है। जो जो टॉपिक्स मुझे नहीं पसंद आते हैं, और मेजरली ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें नहीं पसंद आते हैं, क्योंकि मैं वो टॉपिक बार बार पढ़ती हूँ जो मुझे पसंद है, मैं बुक उठाती हूँ, वही चैप्टर पढ़ती हूँ जो मुझे पसंद है, बाकी छोड़ देती हूँ। तो लास्ट मिनट में वो सारे भी कवर करती हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इकोनॉमिक्स की वीडियोस पे अपडेट ये है, इकोनॉमिक्स की मैंने नोट्स जब अपने पुराने विजिट किए, क्योंकि मेरे सारे नोट्स मेरे पास थे नहीं, तो जब मैंने उनमें देखा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो मेरे नोट्स हैं वो इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स जो चैनल है गौरव जैन का, उन्होंने जो भी पढ़ाया है मैंने उसी को शॉर्ट फॉर्म में करके अपने 30 पेजेस में लिखा था। पूरा कंप्लीट नोट्स वो नहीं है और बहुत डैमेज हो गए हैं, तो मैं उसको अपलोड नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने पूरे उसी के ही नोट्स बनाए थे। ठीक है, माइक्रो तो है नहीं आपके में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो एग्जाम रेस करके मनीषिका जैन का वो चैनल है, एग्जाम रेस, EXAMRACE, उसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके रखा है। क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, उसमें से आप वो चैप्टर पढ़ लो जो आपके 12th में आने वाले हैं। ठीक है, वहाँ से वो कवर हो जाएगा। मैंने मेरे में क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, 11th में ये क्लास, 11th क्लास में ये वाली किताब थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस टाइम मैंने उन्हीं की प्लेलिस्ट से वो चीज़ें पढ़ी थी, तो उसके भी मैंने नोट्स बनाए थे। अब मैं आपको एक लास्ट में ये चीज़ बताना चाहूँगी, कंटेंट आप कहीं से भी पढ़ो, कोई भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी किताब से,
मार्क्स केवल प्रेजेंटेशन से आते हैं। अगर आपका प्रेजेंटेशन, क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं पता है आपने पढ़ा कहाँ से, आपने बुक यूज़ की एनसीईआरटी, आपने रेफरेंस बुक यूज़ की, या आपने कोई यूट्यूब चैनल यूज़ किया, या आपने जाकर के फिजिकल कोचिंग ली है, उसको वो दिखाई देता है आंसर शीट। अगर आपने उसमें प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया है, सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो आंसर राइटिंग की मेजर स्ट्रैटेजी होती है, और वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियोस पे अपडेट ये है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे और भी अपनी भी पढ़ाई रहती है, तो मैं थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे वीडियोस बनाना प्रॉपर चैप्टर एक्सप्लेनेशन की। तो मैं आपको टिप्स एंड टेक्निक्स एंड कैसे उसको अप्रोच करना है उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर मुझे टाइम और मिल जाता है तो फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर में से क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहती, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उस पर एक वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्री बोर्ड्स की मार्क्स से अपने आप को जज मत करिए, उसको भूल जाइए, वो एक फेज था। अब आप नए तरीके से शुरुआत करिए। बिलीव मी, बोर्ड के एग्जामिनेशंस में जो आता है वो आप वन डे प्रिपरेशन, सिंगल डे आप अभी से पढ़ना शुरू करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इकोनॉमिक्स जब पढ़ी थी, एक दिन में कैसे पढ़ी थी, तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी क्योंकि मेरे नोट्स किसी और के पास थे, तो जबकि मुझे रिवाइज थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन नोट्स मैंने किसी और को दे दिए, तो मुझे याद नहीं था कि नोट्स मैंने किसी को दे रखे। तो मैंने 3 बजे दोपहर से पढ़ाई शुरू करी थी, और वो मेरी पढ़ाई चली थी सुबह जब तक एग्ज़ाम था, तब तक, जब तक मैं एग्जामिनेशन हॉल तक गई हूँ तब तक वो किताब मेरे हाथ में थी, ठीक है। तो अब ये मैटर नहीं करता है कि लास्ट मिनट में पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर क्या करना चाहिए। आपको देखना है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है और आपको कैसे उसको ख़त्म करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग, आपको किसी और सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी सुननी है, और प्लस मेरा पूरा स्कोर कार्ड क्या था, वो मैं आपको अगली आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग fantastic in the examination. You will do fantastic, and keep learning, keep practicing. Sample paper जरूर solve करना. Thank you so much. Bye.